शरिया प्रखंड के राजदा धाम में सोमवार सुबह पुजारी के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार मंदिर समिति ने आपत्ति जताते हुए पुजारी के साथ मारपीट किया था। मामला हाथापाई पर तब आ गई जब समिति के लोग मंदिर में प्रवेश कर पूजा कर रहे थे, लेकिन वहां के पुजारी भी मंदिर में प्रवेश कर पूजा करने की मंशा से अंदर जा रहे थे। पुजारी ने समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद किया गया, पर समिति के लोग खुद मनमानी कर अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर के पुजारी व अन्य लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। समिति के इस दोहरी नीति के देखते हुए वहां के पुजारी ने जब आपत्ति जताई तो उनके साथ मारपीट की। मामले को लेकर सरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इधर सरिया प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। समय का नाम है, पूजा करिए, यहाँ जैसे गलिए वहाँ तैसे पूजा करोले, ओकर घर के परिवार सब घुसा पूजा करने के बाद हम जब मंदिर वहाँ गए तो वहाँ सामने खड़ा थे, उस सबके निकाले। उसका बाद का दिया वो ताला बंद कर दिया, मेरा सब ताला बंद कर दिया। तो मेरा छोटा बच्चा ने बोला ताला नहीं बंद करना, मेरा माँ खड़े है कुछ लेने के लिए आई है, नहीं एकदम बोलने वाला कौन है। उसका बाद उसको कलर पकड़ लिया, उसका बाद उसको कलर पकड़ के उसको भी मारा, उसका बाद हमको भी मारा, झंटा पकड़ के मारा और पूरा जमीन में घिसड़ के मारा। उसका बाद न वो सब सोच रहा था और इसको जान लेने के लिए अब उपाय कर सभी लग गया था, एकदम पटक के एकदम केस उस सब पकड़ के एकदम झंटा पकड़ करके हमको मारा। उसमें था एगो किशन प्रसाद, एगो उसका पत्नी थे, एगो उसका बेटा थे, एगो उसका पंकज थे। हमको पकड़ करके हाथ में काट दिया और लग रहा था ये अब क्या करेगा, पकड़ करके पूरा। एगो पंकज के पत्नी था, ये सब था, उसी का घर का सब था, बचाने वाला नहीं था। सब भागने लगा, बचाएगा इसको हम प्रशासन बोला सही लाइए सबको, बोल और सबसे लिखित लाइए, जितना वहाँ के है उसका लिखित लाइए। 8 बजे की घटना है। 8 बजे कि हम लोग नीचे में अपना पूजा पाठ करा रहे थे, पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ सो, लेकिन एकाएक हल्ला हुआ कि नहीं सो आपस में झगड़ गए। तो दौड़े पंकज दौड़ा जा रहा था, तो वहाँ गया। उसके बाद में हम लोग सोचे हल्का सा मैंने आवाज़ हुआ कि झगड़ा हो गया। इतना ही में हम लोग जब पूजा पाठ में व्यस्त थे, थोड़ा उठे तब तक देखे कि कोई नहीं है। बासंती देवी बोली कि मेरा झोटा पकड़ लिया, पटक दिया, हाथ में जो है सो देखिए चोट आ गई है। और बाद में वो थाना चली गई। कौन झोटा पटक दिया, कौन मारा था? बासंती देवी बोली कि पंकज वर्मा हमारा झोटा पकड़ के पटक दिया। और कौन कौन थे उसके साथ में? तो वही बताएगी, हम तो वहाँ थे नहीं, वहाँ घटना के स्थल पर हम नहीं थे। किस लिए झगड़ा किस लिए हुआ? झगड़ा का मूल कारण हुआ कि जनता जनार्दन सब लॉकडाउन में दरवाजे पर जल चढ़ा करके पूजा करके चले जाते हैं, और वो जब आता है तो उसके लिए ताला खुलता है, अंदर में जाके वो पूरे परिवार अपना पूजा करता है। और पूरे परिवार अपना पूजा कर रहा था, निकला तो बोला बंद कर दो। इसी क्रम में कुछ महिलाएं चली गई अंदर, तो बोला भागो निकलो यहाँ से। तो उसमें बबजिनिया का जो बच्चा है, यानी बासंती देवी का बच्चा, क्या नाम है, छोटा लड़का, बोला ये सब जितना आल है जाइल नहीं तकर बात बंद कर दी। वो तुम बोलने वाला कौन होता है। इसी बात पर भगझक हुआ दोनों में, और यहीं से झगड़ा सुनते हैं हुआ है। हम लोग घटनास्थल पर नहीं थे, सुनी हुई बात। हम तो पूछे इनसे, यहाँ जो प्रबंधक हैं, तो बोले पता नहीं कैसे हो गया। तो हम लोग अपना पूजा में थे। मेरा मानना ये है, ये सार्वजनिक स्थल है, इसको कुछ लोग हाईजैक किए हुए हैं, और इसमें कुछ प्रतिनिधि का भी जो है सो सहयोग है, जो अंतर्बल मिलता है उन लोगों को। और ये 3 आदमी अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन 4 आदमी कराए हैं, जिसमें लिखा है
पेज नंबर 9 में कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष आजीवन इसके सदस्य बने रहेंगे और इनके मरने के बाद इनके बाल बच्चे जो है वो बने रहेंगे यहाँ राजदह के मालिक। यहाँ का चल अचल संपत्ति इन लोगों के जिम्मा है, जो रजिस्ट्रेशन पेपर में लिखा हुआ है। जनता विरोध करती है कि नहीं, यह सार्वजनिक चीज है। यहाँ तक कि आवेदिका जो आवेदन की है उसका कहना है कि हमको ठग करके लोग ले गया गिरिडीह, हम नहीं जानते हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन के लिए ले गया, बोले कि गाछ लगाना है, या करना है, वह करना है। तो आवेदिका जो है वो ट्रस्ट में जो है एक सदस्य के रूप में है, जिसको ठग करके लोग वहाँ पर सदस्य बनाया है। सही की बाद में वो कहती है कि मैं जान गई कि ये बात है, तो ये तैयार है अपने आप को एफिडेविट करने के लिए कि मैं सत्यापित करती हूँ कि हमको ठग करके इन लोगों ने जो है सो गिरिडीह ले गया। क्या चाहते हैं आप लोग कार्रवाई के रूप में? कार्रवाई के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि राजदह सार्वजनिक है, राजदह में शांति कायम रहे और कुछ दबंग लोग जो यहाँ अपनी दबंगई से हम ब्राह्मणों पर ये हावी हो जाते हैं, तो हटो तुमको निकाल देंगे, हमारा हो गया, हम रजिस्ट्रेशन करा लिए। कौन कौन ऐसा कहते हैं? वो कहने वाला है 1 नंबर में पंकज, कृष्णा और परमेश्वर महतो और घनश्याम महतो। कल हुआ है वह एक मैंने विधवा नारी के साथ अपमानजनक काम हुआ है, और नारी पर पुरुष का जो हाथ छोड़ना ये कहीं से उचित नहीं है। और मंदिर ये सार्वजनिक है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, चाहे वो मठाधीश हो चाहे जो भी हो। जब सरकार के द्वारा लॉक किया गया है तो सभी के लिए मान बराबर है। वो कोई भी श्रद्धालु यहाँ जैसे बाहर में पूजा करके जाता है, तो कोई विशेष व्यक्ति भीतर में पूजा करने का अधिकार उसका नहीं है। और कल की घटना का तो सबसे बड़ा निंदनीय कि एक नारी पर, एक विधवा नारी पर जो उन्होंने ये हमला किया है, ऐसा हमला हो सकता है और भी यहाँ हुआ है। आने वाला भविष्य भी मैंने इससे चिंतित है कि और भी यहाँ कोई घटना हो सकता है, इसलिए इसका न्यायिक जांच हो और उस पर दोषी पर कार्रवाई हो। क्या घटना हुआ था, क्या पता चला है? घटना हुआ मारपीट हुआ है, मैंने जो यहाँ जैसे वातावरण हुई, हम बातें तो नामे ज्यादा फेवर हुआ किशोर और पंकज का, लेकिन हम बोलने वाले कोई देखा नहीं था। बोलेंगे क्या, हम लोग के पास मामा रहते तो हम लोग पूछ लेते, मामा चल गई थी। आप यहाँ के कौन हैं? राजदा धाम के? राजदा धाम के हम लोग लोकल क्षेत्रीय हैं, हम लोग ग्रामीण हैं। क्या लगता है यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ था? यहाँ मतलब वही जब एक सुने काने कि हम मंदिर खोला था, किशोर और पंकज अपने घर वालों से जल चढ़ाए और यात्रियों लोग को चढ़ाने नहीं दिया। वही मामा गई थी, सुने कि धूप वगैरह ले करके गई तो मामा को खड़ा कर दिया और बोलता ताला नहीं खुलेगा ये। मामा बोला क्यों आप खोले, इस पूरा दुनिया मायने की मंदिर बंद रहेगा तो आप क्यों खोल दें? आप खोले तो आपका नीति खराब है। उसी बीच में मामा के साथ लापा हो गई। हमने सुने हुए बात बोल रहे हो। अभी इस पर आप क्या कहते हैं? ये गलत है, वो जो काटा होगा वो आदमी गलत है। मामा आए से नहीं, हम लोग लगता है कि हम लोग को ज्ञान नहीं था उस समय से। रायदा हम लोग जान रहे हैं और मामा के यहाँ बाबा जी के नाम से जान रहे हैं। हम लोग कोई ग्रामीण लोग का किसी माँ बाप नहीं रहते यहाँ सिर्फ पुजारनी रहती है मामे बन के। ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ श्रावण मास में 1 महीना रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलता है और रुद्राभिषेक कार्यक्रम में प्रातःकाल जब हम लोग पूजा के लिए वहाँ पहुँचे तो गेट को खोला गया। गेट खोलने के बाद कर्मशः जो है 2, 4, 5, 10 लोग वहाँ थे मौजूद, जो अंदर जाकर के जल चढ़ाए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए पूजा सामान लेने के लिए। वहाँ से जब हम लोग इधर आए उसके बाद एकाएक पता चलता है कि मारपीट हो गई है। किसके साथ मारपीट हुई और कौन मारा है, किसको मारा है? वहाँ हम प्रेजेंट थे ही नहीं। जब हम वहाँ से निकल करके पूजा की थाली लेने के लिए आए उसी क्रम में लड़ाई हुई। कैसे लड़ाई हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन सधवाइन का जो है उसको चोट है शरीर में, हाथ में भी दिखाई। बाद में हम लोग गए बीच बचाव के लिए, तब तक मामला शांत हो चुका था। कौन?
खास तौर पर वहाँ अगर मारपीट का कोई अंजाम देने वाला है तो वो है पंकज वर्मा। पंकज वर्मा ही इस झगड़ा को आगे बढ़ाया है। वहाँ कृष्णा सहनशीलता के साथ काम किया है जवाबदेह के रूप में, लेकिन इस झगड़ा को अगर कोई प्रारूप देने का काम किया है तो वो पंकज वर्मा है, और वो बराबर इस चीज़ को करता है कि ये उसकी उदंडता है।